हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस, जो कि है अध्याय 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस वाले चैप्टर में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको विद्युत के बारे में सभी प्रकार के नॉलेज हो सके। सो स्टूडेंट, यह वीडियो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट आवेश, यानी कि आवेश क्या होता है। तो आवेश परमाणु का एक मूल कण है जो धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। यह हमारा क्या होता है, आवेश होता है। तो हम समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर हमारा कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है। यहाँ पे माइनस का साइन लगाया गया है। और कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। यह हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, यह P प्लस से दर्शाया जाता है, प्लस 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। यह कितना होता है, धनात्मक होता है। दोनों पर सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज इतना होता है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब होता है स्टूडेंट, यदि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यह दोनों एक दूसरे से दूर की ओर फोर्स लगाएंगे। इस प्रकार से दूर की ओर ढकेलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों समान आवेश है। यहाँ पर भी ऋणावेश है और यहाँ पर भी हमारा ऋणात्मक आवेश है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर P प्लस यानी धनात्मक आवेश और यहाँ पर भी धनात्मक आवेश। तो यह दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। इस प्रकार से यह वाला इस पे फोर्स लगाएगा और यह वाला इस पे इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग आवेश हो, जैसे यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव आवेश है और यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इधर फोर्स लगा रहा है और प्रोटॉन इधर, यानी दोनों एक दूसरे को यहाँ पे आकर्षित कर रहे हैं। अब उसके बाद हम स्टूडेंट आवेश का फार्मूला देखते हैं, जो कि होता है Q बराबर N इंटू ई। और N जहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं N हमारा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो यहाँ पे E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। यह हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। उसके बाद Q हमारा क्या है, यह आवेश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q = N इंटू ई होता है। यह हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलाम आवेश का SI मात्रक है, यानी जो कूलाम होता है यह हमारा क्या है, आवेश का SI मात्रक होता है। तो स्टूडेंट आइए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। सो स्टूडेंट हेडिंग है यहाँ पे विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा क्या होता है। तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक कोई कंडक्टर है, यानी कि चालक तार है। तो इस चालक तार में क्या होते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि यही इलेक्ट्रॉन, जब हम वोल्टेज यहाँ पे मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, तो यह क्या होते हैं, बहने लगते हैं। इसी में जो यह इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में इधर बहने लगते हैं। तो जब यह बहने लगता है तो यही हमारा क्या होता है, विद्युत धारा, यानी कि करंट फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का फार्मूला देख सकते हैं, जो कि विद्युत धारा को I से निरूपित किया जाता है। I = Q/T, यानी आवेश बटे में समय। वही है हमारा कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I = Q/T। और इस विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक फार्मूला होता है Q = N इंटू ई, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। Q = N इंटू ई होता है। तो यहाँ से यदि हम Q का मान रख दें, यहाँ पे N इंटू ई रख दें, तो क्या हो जाएगा, I बराबर NE/T हो जाएगा। यह भी हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, जो कि करंट का, यानी विद्युत धारा का। तो यहाँ पे धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर, यह हमने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। यह जो सिंबल है स्टूडेंट, यह सिंबल क्या है, माइक्रो का, और यहाँ पे M का मतलब है मिली। आइए अब हम आगे देखते हैं, विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है।
जो विद्युत धारा होता है इसको हम अमीटर द्वारा मापते हैं, जो कि अमीटर का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यदि डीसी होगा तो यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव का साइन होगा, एक तरफ निगेटिव का साइन होगा, और इस प्रकार से बीच में ए हम लिखते हैं। तो यह हमारा क्या होता है, अमीटर का सिंबल होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम आगे देखते हैं, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। जो स्टूडेंट अमीटर होता है जिसे हमें धारा मापना होता है, इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है। यह हमारा परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ता है, यानी कि सीरीज में जुड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मान लीजिए कोई V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक कुंजी लगा हुआ है और यहाँ पे एक अमीटर लग गया है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या एक बल्ब बना हुआ है। तो यह बल्ब कितना करंट लेगा यह अमीटर हमें मेजर करके बता देगा। तो यह हमारा क्या होता है स्टूडेंट, विद्युत परिपथ है पूरा। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की विपरीत मानी जाती है, अर्थात विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। इसमें हम समझते हैं स्टूडेंट, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के विपरीत होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा बैटरी का मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे मान लें V वोल्ट की हमने कोई बैटरी लगाई है और यहाँ पे यह पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो करंट फ्लो होगा स्टूडेंट, वह करंट हमारा पॉजिटिव की तरफ से फ्लो होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह जो हमारा करंट का डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से होगा। जब करंट का डायरेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा स्टूडेंट, तो इसके अपोजिट हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन हमारे इस साइड फ्लो करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन बना हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वह इस साइड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट साइड क्या होता है, हमारा करंट का धारा होता। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट साइड जो होता है वह हमारा क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो इस प्रकार से देखा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद्युत धारा I में दिशा तो है लेकिन यह एक अदिश राशि है। जो विद्युत धारा होती है इसमें डायरेक्शन तो होता है लेकिन यह एक अदिश राशि है, क्योंकि यह जो विद्युत धारा है यह हमारा सदिश के नियम का पालन नहीं करती। यहाँ पे लिखा गया है कारण, यानी क्यों यह अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए हमारा क्या है, यह एक अदिश राशि है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए P है और इधर से हमारा करंट आ रहा है 2 एम्पियर और इधर से हमारा जा रहा है 8 एम्पियर, तो यहाँ टोटल मिलके 10 एम्पियर हो जा रहा है। लेकिन सदिश के नियम का यह पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि 2 8 को जोड़ेंगे सदिश के नियम के अनुसार तो 10 एम्पियर नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा क्या है, इसलिए हमारा जो विद्युत धारा होती है यह एक अदिश राशि है। यह बात आपको सदैव याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं विभवांतर, यानी कि विभवांतर क्या होता है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, जो कि आप देख सकते हैं। यानी कि V बराबर W/Q। यहाँ पे W हमारा क्या है, W हमारा कार्य है और Q हमारा क्या है, आवेश है, और V हमारा क्या है, यहाँ पे विभवांतर है। इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट यह होता है वोल्ट। जो एसआई मात्रक होता है यह वोल्ट होता है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, W का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल। और यह हमारा Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है। 1 वोल्ट, जब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यह तो फार्मूला हमारा विभवांतर का है, V बराबर W/Q। यदि हम 1 कूलाम आवेश को यानी Q बराबर 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है। यानी यह जब हमारा W V के बराबर हो जाता है तो यह हमारा क्या होता है, एक वोल्टेज होता है, यानी कार्य जो किया गया कार्य होगा वह वोल्टेज के बराबर होगा। तो यह हमारा क्या है, यहाँ पे 1 वोल्ट का परिभाषा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, विभवांतर मापने की युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा यह हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। जो वोल्टेज स्टूडेंट जिस भी हमें 2 पॉइंट के बीच में मेजर करना होगा उसको हम क्या करते हैं, उस परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है इस परिपथ में, तो यहाँ पे एक मान लीजिए हमारा बल्ब है। यदि हमें ज्ञात करना है कि इस बल्ब के अक्रॉस यानी दोनों सिरों पर वोल्टेज कितना है, तो जो वोल्ट मीटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा यहाँ पे हम जोड़ देंगे पॉजिटिव पे, और जो निगेटिव टर्मिनल होगा यहाँ पे इस पॉइंट B पे हम जोड़ देंगे, तो यह हमें बता देगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है। सो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने देखा। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, हम सेल समझते हैं कि सेल क्या होता है। यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। जो सेल होता है एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। जो विद्युत सेल का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है।
एक हम क्या करते हैं, बड़ी सी डंडी इस प्रकार से बना देते हैं, एक छोटा सा, और जो बड़ा वाला होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला होता है ये हमारा निगेटिव होता है। यह ऐसा किस लिए बनाया जाता है? ऐसा स्टूडेंट यह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह जो पॉजिटिव वाला होता है, जो वोल्टेज स्टोर होता है, मान लीजिए यदि 20 वोल्ट की बैटरी है तो यह 20 वोल्ट पे होगा, और यह जो निगेटिव वाला है यह 0 वोल्ट पे होगा। तो इन दोनों का अंतर जो आप निकालेंगे 20 माइनस 0, यह कितना आएगा, 20 वोल्टेज आएगा। यानी जो भी वोल्टेज स्टोर होता है ये हमारा पॉजिटिव वाले में स्टोर रहता है, इसलिए इसको बड़ा बनाया जाता है। यह रीजन आपको याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। इसके कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया यह पॉजिटिव है और यह सेल का निगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। मान लीजिए कोई 20 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें 20 वोल्ट होगा और यह हमारा 0 वोल्ट पर होगा। यानी यह वाला जो निगेटिव टर्मिनल है यह 0 वोल्ट पर होगा और यह जो पॉजिटिव है यह 20 वोल्ट पे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट का फ्लो होता है वह हमेशा अधिक से कम की ओर होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यदि हम कोई एक इसी सर्किट में एक बल्ब लगा देते हैं इस प्रकार से, तो जो इसमें करंट का फ्लो होगा वह पॉजिटिव से इधर से, यानी इधर पॉजिटिव से निगेटिव साइड जो होगा यह हमारा क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो वही इसमें लिखा गया है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए A है और यहाँ पे हमारा B है, तो इसमें मान लीजिए वोल्टेज अधिक है, यह हमारा क्या है, वोल्टेज अधिक है, इसमें वोल्टेज अधिक है और इसमें वोल्टेज कम है। तो इसमें प्रवाहित किधर से किधर होगा, तो ए से बी की साइड हमारा क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा। तो वही दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक्स थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी में हमने सभी को देखा 1 बाय 1 करके। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। स्टूडेंट यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं।